Assalamu alaikum everyone. This is Mehek Afzal. I have recently been appointed as lecturer in English through PPSC from the batch 2020. I have arranged this free orientation to guide the fresh aspirants and tell them my own tips and tricks to get through this exam. I myself studied 1 month with full dedication and was able to qualify the unconventional written test. What matters the most is your passion and determination. If you're determined enough, you can move mountains. Kindly switch off your cameras. Moving on to the introduction of English lecture exam. This paper has 100 MCQs in which 80% MCQs are from your subject and 20% MCQs are from GK portion. For qualifying written test, I myself consider that one must go through GK portion as well, but people usually ignore those 20 marks and go for 80% subjects on all ends, which is a mistake, I think, on their part. People are entering the meeting. Let me accept that. If we see English Lecturer 2020 paper, it was very unusual and unconventional paper. And when we talked to the candidates who appeared in 2020 exam, people were usually familiar with only 40 to 45% of the paper. So what helped the major lot in selection was their good grip on subject as well as GK. I repeat, those 20% marks could be lifesaver. आपको 80% सब्जेक्ट के साथ साथ अपने 20% मार्क्स के तरफ भी जाना है. ये नहीं कि आपका जीके पेपर बिल्कुल ही ब्लैंक हो, जीके पोर्शन आपको बिल्कुल ना आता हो. उन 20% मार्क्स को भी आप स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रिटर्न में मैक्सिमम ले लेते हैं मार्क्स तो आप आई विल सी योर चैट बॉक्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन. अभी मुझे कंटिन्यू करने दीजिएगा. 80% आपका सब्जेक्ट है. लोग क्या करते हैं, लोग सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. मैंने ऐसा बिल्कुल भी अब यहाँ पे नहीं कहा कि आपको अपना सब्जेक्ट नहीं तैयार करना चाहिए, लेकिन 20% जो आपका जीके है उसकी तरफ भी थोड़ा बहुत आप ज़रूर जाएं. मेजर चीज़ें आपके आ जाती हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं. इसके अलावा वेबसाइट्स हैं जैसे पाक MCQs हैं, इनको कंसल्ट किया करें. आपको अपने मुल्क के हालात एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स में से भी अगेन 15 to 16 अगर आप स्कोर कर जाएं तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प कि आप इंशाल्लाह रिटर्न जो क्वालिफायर्स हैं उनकी लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस पेपर को पास आउट करने में. सबसे पहले नंबर पे जो आपकी टिप है दैट इज़ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. जितने ज़्यादा आप डेडिकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा आप सिंसियर होंगे, उतने ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आप इस पेपर को क्लियर कर सकेंगे. सेकंड नंबर पे है बी एन एक्सपर्ट इन योर सिलेबस. आपका जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है आपने, बी इट पंजाब यूनिवर्सिटी, GC, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, आपका जो भी सिलेबस है उस पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी डिग्री काफ़ी पुरानी होगी, लाइक 4 to 5 years का गैप होगा. इसलिए आपको चाहिए सबसे पहले आप अपने मास्टर्स का सिलेबस अगेन एंड अगेन रिवाइज करें. एटलीस्ट आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस पर आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए. नेक्स्ट है सॉल्व पास्ट पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स. आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए पास्ट पेपर्स की, जिसमें आपके पास डिफरेंट बुक्स आ जाती हैं बाय एटलीस्ट 4 to 5 पब्लिशर्स बुक्स. उनके एंड पे पास्ट पेपर्स गिवन होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें. एंड ट्राई टू रीड MCQs फ्रॉम हार्ड बुक्स, यानी हार्ड फॉर्म में जो आपके पास बुक्स आती हैं उनको पढ़ें, उसके ऊपर खुद टिक लगाएं, खुद प्रैक्टिस करें. एंड यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस कि आपको
सॉफ्ट फॉर्म में पढ़े हुए एमसीक्यूज उस तरह से याद नहीं रहते। जब आप हार्ड फॉर्म में बुक के ऊपर उनको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में बैठ जाती हैं। At number 6, we have solve quizzes from websites. Internet is the best source ever. बुक्स के बाद आप इंटरनेट को ज़रूर कंसल्ट किया करें। आप जिस भी बुक को तैयार करते हैं उसके बाद उसी बुक की समरी आपने पढ़ी इंटरनेट से। साथ ही डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे स्पार्क नोट्स है, ग्रेड सेवर है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं। तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं क्विज़ की फॉर्म में, उनकी प्रैक्टिस किया करें। इससे भी क्या होगा, अगेन आपको आप अपने नॉलेज को साथ साथ, यानी एक बुक तैयार की, साथ ही आपने उसका क्विज कर लिया, तो आपने अपने नॉलेज को जज कर लिया कि आपको इस बुक में से कितनी ग्रिप है अच्छी। डू नॉट लीव एनी टॉपिक ऑफ योर कोर्स। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने अपने कोर्स में से कोई चीज़ स्किप कर देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी डिग्री है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन वो आपके प्रॉस्पेक्टस के ऊपर मेंशन होती हैं। वो चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा होती हैं, लेकिन आप उनको स्किप कर देते हैं कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया था। तो जो पीपीएससी एग्जामिनर है, उसने ये नहीं सोच के पेपर बनाना कि फ़लाने बंदे को उसकी यूनिवर्सिटी में ये वाला सिलेबस स्किप करवा दिया गया था, इसलिए मैं इसमें से पेपर नहीं डालूंगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो भी आपका इंग्लिश लिटरेचर का जिस भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, प्लीज़ ट्राई टू गो थ्रू दैट। नंबर 8 पे वी हैव डू नॉट थिंक टू पास ऑन 40। अगर आप शुरू से ही इस पेपर की तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही आप ये सोच लें कि अच्छा मैं 40 नंबर लेके पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो 40 नंबर भी आपके नहीं आते। मेक योर एम टू स्कोर 70 to 75। मेरा हमेशा से एक असूल रहा है कि ऑलवेज ट्राई टू अचीव मैक्सिमम। यानी आप जब मैक्सिमम की तरफ अपना माइंड बना लेते हैं, तो आप वहाँ पे लाई करते हैं एवरेज में, ठीक है। यानी अपने गोल्स को आपने हमेशा हाई रखना है, एम्स को हाई रखना है, और उसके बाद ही फिर आप सेफ जोन में लाई कर सकते हैं। और अगर आपके एम्स ही बिलो हैं, बहुत लो लेवल के आपके एम्स हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प आउट नहीं करेंगी चीज़ें पेपर को पास करने में। डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली तुक्का मेथड। तुक्का मेथड आपका कभी कभी चलता है, लेकिन पीपीएससी की जो न्यू टेक्निक आ गई है, जिसमें 1 to 100 एमसीक्यूज में उन्होंने नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो उसमें अब क्या होता है कि आपकी जो तुक्का लगाने वाली एक कह लें एक टेक्ट है, वो आपका काम नहीं आता। वो किस तरह से क्योंकि अब यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपका एक एमसीक्यू ठीक हुआ, उसका आपको 1 नंबर मिला, लेकिन अगर आपका एक एमसीक्यू गलत हो गया है, तो आपके 1 नंबर नहीं कटेगा, बल्कि उसके लिए आपकी डिडक्शन होगी 1.25। यानी हर एक गलत एमसीक्यू के साथ आपका एक्स्ट्रा 0.25 कट जाएगा। इसलिए पेपर को हल करते हुए आपने अपने आप को कंपोज करना है। आपने बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप मेरिट में लाई कर रहे हुए और आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तुक्के लगाए हुए थे, तो क्या उसका आपको ड्रॉबैक होगा, नुकसान ये होगा कि आपकी 0.25 जब कटते जाएंगे, तो आप मेरिट में लाई नहीं करोगे, उससे नीचे आ जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है, जब आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होना है, सबसे पहले तो आपने उन एमसीक्यूज़ को देखें। पेपर आपके सामने आया, गिव इट अ थॉरो रीडिंग, ठीक है। 1 to 100 एमसीक्यूज़ को थॉरो करें। जैसे 1 to 20 आपने पढ़े, देखें उनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपको 100% आते हैं, उनको मार्क कर लें, उसी पेपर के ऊपर निशान लगा लें, चाहे डॉट्स लगा लें, जैसे भी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 20। अब आपने वो वाले सारे मार्क कर लिए जो आपको 100% कन्फर्म है कि यही इसका आंसर है। उसके बाद आपने सेकेंड रीडिंग एक दें उस पेपर को, और उस सेकेंड रीडिंग में आपने ये करना है कि उन एमसीक्यूज़ के निशान लगाने हैं जो आप 80 to 90% श्योर हो, जिनके बारे में कि 80 to 90% आपको कंफर्म है कि ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन 10% यू आर डाउटेड कि 10% हो सकता है कि ये गलत हो। फिर गो फॉर देयर दैट पोर्शन के जिसके बारे में आप 80 to 90% कन्फर्म हो। उसके बाद थर्ड रीडिंग दें एक पेपर को, यानी टाइम होता है बहुत आपके पास, आपने पेपर को एक थर्ड रीडिंग देनी है। और थर्ड रीडिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि फिर आपने 70 से लेकर 80% जिनका आपको कंफर्म है, आपने उनके निशान लगाने हैं। तो फ़र्ज़ करें अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जहाँ पे आपने एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, बेसिकली आपने चारों एमसीक्यूज़ देखे, आपको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, आपका थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज है उस एमसीक्यू के बारे में, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर है। आपने सबसे पहले ऑप्शन ए देखा,
अच्छा, उसमें देखा ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आप मूव ऑन किए बी पर। बी हो सकता है थोड़ा बहुत उसके नियर अबाउट लाई कर रहा हो। उसके बाद अपने सी पे जाना है। डी तो ऑब्वियसली आपका नन ऑफ दी अबव होगा। तो अब आपने सोचना है कि कौन से ऑप्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट उसके चांसेस हैं ठीक होने के, एंड बी गुड एट एलिमिनेशन। और ये आपकी टेक्निक तभी अच्छी हो सकती है जब आपने प्रैक्टिस की होगी इस एलिमिनेशन टेक्निक की। तो इस टेक्निक को भी आप ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा अपनी इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और उससे पहले भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्विज़ेस के थ्रू। उसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन सुनी गई है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, जो कि उनके लिए बहुत ही डिस्करेजिंग होता है कि वो पहले ही सोच के बैठ जाते हैं कि लोग तो हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि हम पास नहीं कर सकते, हम तो अभी नए नए आए हैं इस फील्ड में, अभी हमें वो एक रगड़ा लगना चाहिए 3-4 साल का, तभी शायद हम पास कर सकेंगे। तो ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। डू नॉट थिंक फ्रेश कैंडिडेट्स कैन नॉट मेक अ सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग एंड एफर्ट्स। अब मेरी खुद की सिलेक्शन, आई कंप्लीटेड माई डिग्री इन 2019 और 2020 में ये सीट्स आ गई थी, एंड आई क्लियर्ड माई दिस टेस्ट इन मेडन अटेम्प्ट। और ना सिर्फ टेस्ट बल्कि आई मेड इट टू फाइनल एलोकेशन, मेरी फाइनल एलोकेशन भी हो गई है। इफ़ यू हैव गुड कमांड इन योर सब्जेक्ट देन यू कैन डू इट। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट नाउ। लोग क्या करते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, और वो कल उनका कभी नहीं आता। यकीन माने इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जब भी लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं अपनी ग्राउंड लेवल से, उसको स्टार्ट कर देते हैं, एक सिरे से पकड़ के आपने जस्ट दूसरे सिरे तक जाना है। आपकी वो रेस, आपकी आपकी दौड़ जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपका हार्डवर्क कंटिन्यू रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस चीज़ में, कि नहीं कि उसमें ब्रेक्स आ जाएं, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। अब देखिए, आपने अप्लाई कर दिया हुआ है पीपीएससी के लिए, बहुत से लोगों की सेकंड अटेम्प्ट होगी, बहुत से लोगों की थर्ड अटेम्प्ट होगी, हो सकता है कुछ लोगों का लास्ट चांस हो, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। आपने नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ उसको शुरू करना है कि इंशाल्लाह, देखिए पॉजिटिविटी से उसको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट ही इस तरह से करेंगे कि पता नहीं आपका पास होगा कि नहीं, पता नहीं क्या बनेगा, सीट्स कम हैं ज़्यादा हैं, इसके बारे में नहीं सोचना। आपका फोकस जस्ट और जस्ट आपकी अपनी तैयारी के ऊपर होना चाहिए। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें, और फिर यकीन जानिए आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, नेगेटिविटी से स्टार्ट करने के बजाय आप पॉजिटिव चीज़ों को, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना जैसा आप सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। उसके बाद मैं ब्रीफली अपने इस सेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाहौर में बेस्ड है ये एकेडमी, नाइस स्टडी ग्रुप के नाम से। और यहाँ पे मैं अपना बैच 2 स्टार्ट कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई बैच 1, वो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब बेसिकली इट्स अ स्मार्ट स्टडी प्लान। वो क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। लिटरेचर इज़ अ वास्ट फील्ड, आप उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। जस्ट बी स्मार्ट एंड एक्ट स्मार्ट एंड स्टडी स्मार्ट एज वेल। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यू जस्ट नीड 1.5 month to complete this task, to go through this literature and to pass this exam। अगर आप 45 days का स्मार्ट स्टडी प्लान एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप करते हैं, डेफिनेटली यू विल मेक इट टू द फाइनल सिलेक्शन, आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन ये है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन के गैप लिए, तीसरे दिन फिर शुरू किया और फिर चौथे दिन आपको भूल गया था पढ़ना, या चीज़ें स्किप हो गई, ऐसे नहीं आपने करना। मेरे इस सेशन में क्या है, बेसिकली आई हैव प्लान दिस 45 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान, जो मैं ऑलरेडी बैच 1 में किया हुआ है कंटिन्यू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द फीडबैक इज़ अगेन अमेजिंग। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग मुझे इतना अच्छा आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे और इतना अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क। इफ़ आई एम पुटिंग द हार्ड वर्क, तो उतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी मुझे उतना ही आगे से रिस्पॉन्ड दें। अब मेरे लेक्चर में इसकी क्या खसूसियत है, आई हैव प्लान्ड 5 days अ वीक आपके लेक्चर्स होते हैं, और उसके बाद वंस अ वीक आपका रिटन क्विज होगा इस बैच 2 में। इसके अलावा डेली लेक्चर्स हैं, टास्क हैं, ओरल असेसमेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पे आपसे सुनी जाएंगी। आपको पता होगा कि ये काम आपको मिला हुआ है, कि क्योंकि हम पाकिस्तानी आवाम है ना, वी ऑलवेज नीड अ पुशअप। हमें एक धक्का मिलना चाहिए, एक स्टार्टअप होना चाहिए हमारे लिए कि ये आज हमने काम करना ही करना है।
तो वो बेसिकली आपको इस सेशन में मिलेगा। डेली लेक्चर्स होंगे, डेली असेसमेंट्स होंगी, डेली बेसिस पे आपको जो भी काम मिला होगा, बी इट ऑरल और रिटन, वो आपने करके ही आना होगा। क्लासेस वाया जूम हैं, उसके लिए एक फ़िक्स टाइमिंग हुआ करेगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे सेशन में मैं जिस चीज़ पे फोकस करती हूँ दैट इज़ मेमोराइजिंग टेक्निक्स। एमसीक्यूज़ को जब आप 4 to 5 पब्लिशर्स की या 6 पब्लिशर्स की आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको एमसीक्यूज़ आपके ओवरलैप करेंगे, आपको डेट्स ईयर्स आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरा अपने सेशन में बेसिकली ज़्यादा फोकस होता है कि मैंने लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना होता है। मैं उनसे एमसीक्यूज़ सुनती हूँ स्टूडेंट से, उनको मेमोराइजिंग टेक्निक्स बताती हूँ कि इसको आप इस चीज़ से रिलेट करते हुए आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे सेशन के एंड पे मैंने प्लान किया हुआ है मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन, जो कि ऑब्वियसली आपको रिटन टेस्ट देने से पहले ही आप असेसमेंट्स आप कर सकते हैं कि आपके 100 में से आप कितने अटैम्प्ट करो तो आप अपने आप को सेफ जोन में लाए करते हो, कितने अटैम्प्ट करो तो आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आप बिलो 40 चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से होती हैं। जी, अब मैं आपको वन बाय वन मौका दूंगी कि आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर लें। तो उसके लिए प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, जिस हैंड रेज करें सबसे पहले तो जिसका भी जो क्वेश्चन हुआ, एंड देन आई विल अनम्यूट यू, तो आप मेरे से क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। जी, काइंडली रेज योर हैंड्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज मैंने आपके लिए जो डेमो क्लास प्लान की गई है वो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी फिर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच। आपको जो भी पूछना हो, जो भी क्वेरीज हों, आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा बैच 2 का ऑब्वियसली ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा। प्लीज़ नोट डाउन दिस नंबर। ओके, यू हैव नो क्वेश्चंस, दैट इज़ सो एम्बैरेसिंग कि आपको सारा कुछ ऑलरेडी पता है पीपीएससी के बारे में। नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ प्री टेस्ट। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ईच एंड एवरीथिंग, वो जिस ऐड के थ्रू आपको यहाँ पे आपने मीटिंग ज्वाइन की है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर्स गिवन है, आप वहाँ पे अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी। एंड क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 25th of December। ठीक है, 25 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बी क्विक, अदरवाइज मैं डेमो क्लास पे मूव ऑन करूँगी। और अगर हमारी ये ख़त्म हो जाता है लिंक तो काइंडली सेकंड लिंक अपना स्टार्ट की ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपकी योर क्वालिफिकेशंस। जी, आई हैव डन MA इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश। यू डोंट हैव टू बी MPhil स्कॉलर और PhD स्कॉलर टू गेट दिस जॉब। बस MA की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने MA किया हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो देन यू कैन मेक अ सिलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी सर। लास्ट टाइम मैंने रिटन टेस्ट तो पास कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे 60 मार्क्स मिले और रिटन में 54 पॉइंट समथिंग थे। तो आप मेरे लिए क्या सजेस्ट करेंगे भी कैसे तैयारी करूँ मैं, सब्जेक्टिव वाइज या ऑब्जेक्टिव वाइज? सर सबसे पहले तो आपको अगेन पहले इंटरव्यू की बजाय रिटन पे ही फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा आपकी मेल की सीट कम है, 42 और 43 इज़ द फिगर। तो सबसे पहले तो आपको अगेन रिटन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उन 43 या 45 के अगेंस्ट जितने भी लोग आएंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 करके, तो आप उनके अमंग लाए करना चाहिए आपको। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू की बारी आएगी तो गो फॉर द मॉक इंटरव्यूज़, ठीक है। अपनी स्पोकन पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करें। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ दें, बेशक इसके लिए कोई प्रॉपर सेशन ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह मैं भी इंटरव्यू के लिए सेशन रन करूँगी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इंटरव्यू पे परेशान होने की बजाय आप अपना रिटन पे फोकस करें। वो तो है, रिटन मेरा ख्याल है काफी ठीक था। वो अनकन्वेंशनल पेपर था, फिर भी 54 पॉइंट समथिंग ले लिए। तो किस अंदाज से बेहतर किया जा सकता है? सर वंस 70-80? अगेन इंटरव्यू के लिए अभी परेशान ना हो, पहले प्लीज़ अपने रिटन को फोकस करें। रिटन क्लियर होगा तो ही इंटरव्यू की तरफ आप जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह आई विल रन अ सेपरेट बैच, तो वो उसके लिए मैं आपको वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि हाउ टू ओवरकम दैट। Either we need to study the books of literature and linguistics or we should contain ourselves to the MCQs book.
जी, आपको सबसे पहले ओवरव्यू पता होना चाहिए, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो। उसके बाद उस बुक को जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपने उसके एमसीक्यूज़ करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप थॉरोली हर बुक को सब्जेक्टिवली पढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर। जी, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग माई नोट्स एंड सपोर्टिंग मटीरियल ईच एंड एवरीथिंग इन माई ओन फर्स्ट बैच। सेकेंड बैच में भी आपको उसी तरह से मटीरियल, हैंड रिटन नोट्स होंगे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे वाले स्लाइड्स होंगे, बहुत अच्छा मटेरियल होगा जिसमें आपको ऑब्वियसली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिस्ट्री हमारी सबसे पहले आती है, तो हिस्ट्री को रिलेट करना आना चाहिए आपको ऑथर्स के साथ, जॉनरास के साथ, आपके उस एरा के कितने कौन से फेमस राइटर्स थे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। मैम ये पूछना था कि जो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है ना, मुझे जी, प्रॉब्लमेटिक होती है इधर लिंग्विस्टिक्स में, तो जी, उसको जी सर। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है लिंग्विस्टिक्स सर, में? लिंग्विस्टिक्स के लिए आई विल सजेस्ट अ बुक बाय, जो आपकी बुक है जॉर्ज यूल की, फोर्थ एडिशन, द स्टडी जी ऑफ जी लैंग्वेज। दैट इज़ अ वेरी गुड बुक आपकी, उसमें बहुत अच्छे से लिंग्विस्टिक्स आपकी कवर हो जाती हैं। मैम उसकी जो कंसेप्चुअल स्टडीज होती है ना, उसको आई थिंक ज़्यादा मतलब अगर कवर कर लिया जाए तो जी, उसके बिल्कुल। कंसेप्ट अगर लिंग्विस्टिक्स इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक टर्म, उसमें साइंटिफिक सब्जेक्ट ही जी है, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। उसमें डिफरेंट आपकी आ जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं, आपको वो चीज़ें जी क्लियर जी होनी चाहिए। तो अगर आप उस बुक को अच्छे से गो थ्रू कर लें और उसके बाद डिफरेंट 5 to 6 पब्लिशर्स की बुक्स में से आपने लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज याद किए हों, इंटरनेट से हम्म आपने उसके क्विजेस सॉल्व किए हों, तो इंशाल्लाह आपका जो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है वो भी अच्छे से तैयार हो जाता है। थैंक यू मैम। जी, Overall, your performance is very great, and I admire that you will perform very best in your second batch, inshallah. inshallah, inshallah. The feedback from the first batch is also great, and inshallah, I'm hoping to see the same in my second batch Uh, as well. Thank you Would very you much, please ma'am. suggest the name of the books? Yes, please. आपके different 5 to 6 publishers जो मैंने खुद consult किए थे, वो आपके आ जाते हैं इल्मी, डोगर्स, कारवान, एम्पोरियम। इसके अलावा भट्टी सन्स की, सुहेल भट्टी की बुक्स हैं। ये 5-6 बुक्स आती हैं आपकी मार्केट में, डिफरेंट बुक्स हैं। और नेवर गो फॉर ओनली वन बुक, आपने वन बुक को कभी भी कंसल्ट नहीं करना। डोंट थिंक कि आप एक बुक पढ़ के पीपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट गो फॉर एक्स्ट्रा माइल, आप जितनी एक्स्ट्रा स्टडी, जितनी एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं वो आपके लिए ही फ़ायदा होगी, और उसका आपको रिटर्न स्कोर में अच्छा खासा एज मिलेगा। फॉर जीके आई विल रिकमेंड पीपीएससी पास्ट पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद। उससे गो थ्रू करें आप, चूंकि इतना टाइम तो नहीं है कि वो इतनी मोटी बुक है, इतने ज़्यादा पास्ट पेपर्स हैं कि आप सारे का सारा ही उसको कवर कर लें। आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, 2020 के, 2021 के करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको मैंने एक वेबसाइट बताई है पाक एमसीक्यूज, आप वहाँ से उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम नॉट आस्किंग फॉर ओनली एमसीक्यूज बुक, रादर सब्जेक्टिव ओवरव्यू। देखिए, अभी सब्जेक्टिव पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, जो सीधी बात है। आई विल नॉट एंड आई विल नेवर रिकमेंड कि आप सब्जेक्टिव बुक्स को थॉरोली रीड आउट करो। जस्ट हैव एन ओवरव्यू, आपके पास जो भी एमए की अपनी बुक्स हैं, आप उसमें से बायोग्राफीज को पढ़ सकते हैं, उसके अलावा मेजर वर्क्स पढ़ सकते हैं, और एंड देन गो फॉर द एमसीक्यूज। बायोग्राफीज के अलावा उस बुक की समरी पढ़ें, मेजर कैरेक्टर्स पढ़ें, और उसके अलावा उसके जितने भी उसमें लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप थॉरोली पकड़ के तो सारी बुक्स का ओवरव्यू पढ़ें। वन जी, पेपर आपका एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह फरवरी मिड में। फरवरी मिड का जहन में रखें, उससे ऊपर नीचे 1-1.5 वीक हो सकता है, लेकिन फरवरी मिड इज़ माय गेस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा सेकंड लिंक को भी काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। सेकंड लिंक में आपकी फर्स्ट डेमो क्लास होगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा एक लेक्चर होगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी पहले हम जब बात करते हैं ग्रीक लिटरेचर की, तो उस पर अभी आपका डेमो क्लास होने जा रही है। सेकंड लिंक को भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट लेक्चर एज वेल। आपने जहाँ जहाँ जिस जिस रिसोर्स से आपने लिंक को क्लिक किया है, आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। Is there any percentage of linguistics or literature in the paper? There is no percentage. It depends on the examiner. उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना पोर्शन किस हिस्से में उसमें पेपर में डालता है।
4 to 5 MCQs books are enough to pass, I think so, enough to pass your exam. देखिए, मैंने आपको एक बात की है कि आपने किसी भी एक सोर्स के ऊपर अपना कंप्लीट रिलाई नहीं करना. गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज में, मल्टीपल सोर्सेज में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. आपकी बुक्स हैं, आपका इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं. हमें पेपर जो 2020 का पेपर था वो मेजॉरिटी पेपर वाज फ्रॉम कॉम्पिटाइड वेबसाइट. उसमें से बहुत सा मटेरियल आया था. और इसके अलावा यूट्यूब इज़ द बेस्ट एवर ऑप्शन कि आप उसमें से समरीज को या मेजर कैरेक्टर्स को, राइजिंग एक्शन को, फॉलिंग एक्शन को पढ़ने के बजाय जब आप उस पर लेक्चर सुन लेते हो. ऑफर डिस्काउंट्स ऑन फी, यस, 20% डिस्काउंट है फॉर फर्स्ट 10 एनरोलमेंट्स. 10 लोग जो पहले एनरोलमेंट करवाएंगे उनके लिए 20% ऑफ है. आप लोग अपनी एनरोलमेंट्स करवा सकते हैं जी. कॉम्पिटाइड इज़ द वेबसाइट. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, लेकिन वो अभी प्राइवेट है, उसको मैंने अभी पब्लिक नहीं रखा. कॉम्पिटाइड के मैं आपको लिख के स्पेलिंग बता देती हूँ. COMPETOID, कॉम्पिटाइड. इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल का भी प्लान है, जल्द ही मैं उस पर मटीरियल अपना पुट करके उसको पब्लिक भी करूँगी. लेकिन फ़िलहाल इट्स ओनली फॉर द पेड स्टूडेंट्स जो मुझे पे कर रहे हैं और जिन्होंने मेरा सेशन ज्वाइन किया हुआ है. दे कैन जस्ट गूगल इट सर, यू विल गेट द वेबसाइट. ओके जी, पेड स्टूडेंट्स की बात कर रही थी मैं, जिन्होंने मेरा सेशन, मेरा बैच ज्वाइन किया हुआ है. अभी मैं जस्ट उनको ही अपने यूट्यूब लेक्चर्स, अपनी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. वी हैव लास्ट 2 मिनट्स और इन 2 मिनट्स के बाद आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी. उसके बाद डेमो क्लास के लिए आपको ज़रूर बुलाया जाएगा अगेन सेकेंड लिंक में. कोई क्वेश्चन है? क्विज़. जी, क्विज़ जो मैं आपके डेली बेसिस पे असेसमेंट्स लेती हूँ वो तो MCQ सुनती हूँ. 4 to 5 या 10 MCQs पर पर्सन सुन लेती हूँ. उसके लिए ऑब्वियसली एक पूरा एक लिंक यानी 40 मिनट स्पेंड किए जाते हैं स्टूडेंट्स पर. तो उसमें स्टूडेंट्स को ये होता है कि अब हमसे लेसन सुना जाएगा, सबके सामने सुना जाएगा, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है. और जो वीकली क्विज़ मैंने प्लान किया है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे तो 50 मार्क्स का होगा और उसमें मार्किंग इसी तरह से होगी जिस तरह आपका PPSC का क्राइटेरिया है. और आपके ऑप्शंस भी उसी तरह से सेट किए जाएंगे जिसमें 4th ऑप्शन इज़ द नन ऑफ द अबव, ताकि आपको पता चले. आपको मैं एज इट इज़ डिफरेंट सोर्सेज में से MCQs उठा के नहीं दूंगी, बल्कि आई विल चेंज दोज MCQs बाय नन ऑफ द अबव ऑप्शन. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, थैंक यू. दिस इज़ माय ओन पर्सनल नंबर जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. इसमें आप लोग अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो और एडवर्टीजमेंट में जो आपको नंबर शो हो रहा है उस पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी फॉर बैच 2. वो नंबर मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. 0345-750-3723. कॉम्पिटाइड इज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर. ये इंडियन वेबसाइट है जी. दैट्स द नंबर माविया, थैंक यू. 0345-750-3723 इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर बैच 2. और फर्स्ट 10 एनरोलमेंट्स को 20% ऑफ मिलेगा. एंड द बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th of December. इसलिए डोंट बी लेट, रजिस्टर योर सेल्फ नाउ. और अभी आप लोग डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी सेशन. इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वी हैव बिजी रूटीन्स, हमसे मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें. तो जब आप प्रॉपर एक सेशन को ज्वाइन करके चीज़ों को चैनलाइज करते हैं तो दैट इज़ द वे टू गेट थ्रू दिस एग्जाम. जी, एनीथिंग एल्स?